अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। सुखदेव सिंह मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद हमलावर जिस स्कूटर सवार का स्कूटर लेकर भागे थे, वो स्कूटर सवार भी घायल है। स्कूटर सवार का नाम हेमराज है। हेमराज भी घायल हुए। अब सुखदेव मर्डर केस में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश। हमलावरों ने स्कूटर सवार को भी गोली मारी थी। हमलावर स्कूटर छीनकर फरार हुए थे और जिसका स्कूटर छीना उसको भी गोली मारी। घायल हेमराज फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। अब क्या हेमराज की अगर जान बचती है, उसकी रिकवरी के बाद क्या बहुत बड़ा इनसाइट मिलेगा। ये हमलावर स्कूटर छीनकर फरार हुए थे, जिसको देखा उसको अंधाधुंध गोली मारी। हेमराज के चेहरे पर भी गोली लगी है। अब हेमराज क्या बयान करता है, उसने क्या देखा, ये समझने वाली बात होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब आगामी प्रशासन आने के बाद जब नई सरकार बनती है राजस्थान में, तो किस तरीके का गैंग ऑपरेशंस पर और इस तरह के गैंगस्टर्स पर क्रैकडाउन होगा, ये देखने वाली बात होगी। गोगामेडी की हत्या के बाद में शूटर भागे और स्कूटी को लेकर फरार हुए थे। वो स्कूटी हेमराज सोहिल की थी। हेमराज सोहिल घायल हो गए, अब अस्पताल में भर्ती है, एसएमएस अस्पताल में। हेमराज जी, तबीयत कैसे है आपकी? अभी तो है, थोड़ी ठीक है, लेकिन पूरी सही नहीं है अभी। क्या हुआ क्या था? आप कहाँ से आ रहे थे? और मैं इधर से जा रहा था, श्याम नगर की तरफ से जा रहा था, देवी नगर के लिए। हाँ। तो उधर जा रहा था ना, तो वो क्या उधर पहले किसी को शूट किए होंगे, तो उस कमरे से बाहर आ रहे थे। मैं इधर से जा रहा था, तो मेरे आगे एक 4 व्हीलर चल रही थी। एक बंदे ने तो उस 4 व्हीलर पे चलाया और वो दूसरे ने मेरे पास आके मेरे तो सीधी कनपट्टी लगा दी यहाँ से। इस साइड में लगाई? नहीं, इस पे नहीं, इस साइड। अच्छा, आपको बोल रहा हूँ सर, परमिशन किसकी है आपके पास? तो अब अभी कैसी स्थिति है? ठीक है? है? अब ठीक है? अब और पूरा तो आपका ठीक दोस्त भी नहीं। घायल हुआ, निशांत वो कैसे है? निशांत को मैंने देखा नहीं है। आपका दोस्त था साथ में? हाँ, साथ में तो था, लेकिन उसको देखा नहीं। उसके बाद में उसके भी लगी गोली? आपकी लगी? नहीं, मेरी लगी थी, उसके नहीं लगी। उसको लेके। और आपने देखा, उनको पहचान सकते हैं आप? मैं नहीं पहचान सकता। वो तो एकदम से आए, रेसे लगा के चले गए। तो आपकी स्कूटी पे ले गए? हाँ, स्कूटी ले गए। तो ये हेमराज जी हैं, घायल हैं, अभी इलाज चल रहा है। और शूटरों ने, आई विटनेस है जिनकी शूटरों ने गोली मारी और इनकी स्कूटी छीन ली। भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भवानी, आपने हेमराज से बात की, इसके पीछे, इस हत्या को अंजाम देने के पीछे कौन लोग हैं? प्रशासन और सुखदेव गोगामेडी के परिवार और राजपूत करनी सेना के बीच में सुलह तो हुई है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए आनंद, जब ये शूट आउट हुआ तो इसके अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हुए थे। उसमें से एक की बात अभी हमने करवाई, जिनसे हेमराज से। एक दूसरे घायल हैं जिनका नाम अजीत सिंह है। वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के दोस्त थे। वो वेंटिलेटर पे है। उनके परिवार के लोग मेरे साथ हैं इस वक्त, और पुष्पेंद्र सिंह हैं, उनके इन्हीं के साले हैं वो। पुष्पेंद्र जी, एक बात बताएं कि ये जो अजीत सिंह जी वहाँ कैसे पहुँचे? और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कड़ी सुरक्षा रहती, हर कोई नहीं जा सकता था सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने। अजीत सिंह जो था वो सुखदेव जी के मित्र थे। कोई कागज अजीत सिंह जी के पास डॉक्यूमेंट थे सुखदेव सिंह जी के, वो डॉक्यूमेंट देने के लिए अजीत सिंह वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद 5 मिनट रुके, डॉक्यूमेंट दिए और निकलने वाले थे। तभी वहाँ अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी, सुखदेव सिंह गोगामेडी की। और वहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, अगर गोगामेडी जी की हत्या कड़ी सुरक्षा आप कह रहे हैं, किस तरीके की कड़ी सुरक्षा? कड़ी सुरक्षा ये से थी कि जो गेट लगा हुआ था वो ओनली फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। उनकी सिक्योरिटी गार्ड ही उसको गेट को खोलते थे। अंदर आना जाना, बाहर उनकी बिना इजाज़त के बगैर अंदर आदमी जा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी करीबी हो, कितना भी उनका खास हो। सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उस दिन वो उस रूम में नहीं थे जिसमें सुरक्षा थी, वो गार्ड रूम में बैठे थे बाहर। वो सुखदेव सिंह जी उस दिन जहाँ सिक्योरिटी उनकी बैठती है, जहाँ बॉडीगार्ड बैठते हैं उनके, वहीं बैठे थे। उनके खुद के ऑफिस के अंदर वो नहीं बैठे थे, क्योंकि ऑफिस में जाने के लिए गार्ड परमिशन होती है। सुखदेव सिंह जी परमिशन देने के बाद ही आदमी अंदर एंटर करता है। उसी दिन
वो उनके गार्ड रूम में ही बैठे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनको जो नवीन शेखावत जिनका सहारा लेकर गए, तो वो शूटर अच्छी तरह से जानते थे कि फिंगर प्रिंट चाहिए, उसके लिए स्कैनर से गुजरना पड़ता है, गार्ड की परमिशन चाहिए तब मिल पाएंगे, इसीलिए उनको लेकर गए नवीन शेखावत को। जी, वो मोरा नवीन शेखावत को उन्होंने मोरा बनाया है। भाई किसी भी करीबी आदमी को ले जाएं जिन पे सुखदेव सिंह को ट्रस्ट हो, विश्वास हो, और कुदरत जो ये काम हुआ है ऐसी कोई प्री प्लानिंग थी नहीं। सुखदेव जी वैसे अंदर ही रहते हैं ज़्यादा, और पूरी कड़ी सुरक्षा के साथ वो हमेशा से रहे हैं। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो क्यों बाहर बैठ गए अचानक, ये बताना भी मुमकिन उस नहीं। दिन गार्ड थी उनके पास गार्ड थी, 2 लोग छुट्टी पे थे, 2 उनके गार्ड थे, और सुरक्षाकर्मी गेट के बाहर खड़े थे। अंदर फायरिंग हुई तो गार्डों ने भी फायरिंग की, एक उसमें नवीन शेखावत की गोली लग के वहीं हत्या हुई। अच्छा, अब जो आपके जो रिश्तेदार हैं, वो अजीत सिंह जी की स्थिति क्या है अभी? अभी अजीत सिंह वेंटिलेटर पे है और सीरियस स्थिति है, और अभी वेंटिलेटर पे सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी बहुत गंभीर जनक स्थिति भी उनकी बताई जा रही है। बड़ी दिलचस्प बात मेरी अभी एक ही भवानी ये बता रहे हैं हमको कि सुखदेव गोगामेडी जहां उनको सुरक्षा और उनके गार्ड के साथ अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहां नहीं, गार्ड रूम में बैठे थे। और गार्ड रूम में उनको वहां पर लेकर कौन गया, और किसी तरह से इन शूटर्स को पता कैसे लगा कि वो वहां पर है, और ये तयशुदा तरीके से कैसे हुआ है? ये कोई साजिश थी, किसी कोई अंदर की बात है जिसने किसी ने धोखे का काम किया है, या फिर सुखदेव गोगामेडी को किसी तरह से इस बात का एहसास था कि वहां उस गार्ड रूम में क्यों बैठना है, कहां जाना है? क्या ये बहुत सारे प्रश्न हैं। भले ही इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हो, लेकिन इसके अलग अलग परतें हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी। वहीं जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस हत्याकांड के 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, लेकिन इसका मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस के इशारे पर ही उसके गुर्गे रोहित गुदारा और संपत नेहरा ने सुखदेव को मारने का प्लान तैयार किया था। देखिए ये रिपोर्ट। दो दिन पहले जयपुर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन अब सुखदेव सिंह की हत्या के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस हत्याकांड में 3 किरदारों को मास्टरमाइंड माना जा रहा है, और वो हैं लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदार और संपत नेहरा। हालांकि लॉरेंस जेल में बंद हैं, जबकि रोहित गोदारा दुबई में है, लेकिन हत्या की इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग की भूमिका की जांच तेज कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की सुखदेव सिंह गोगामेडी से क्या दुश्मनी थी? इसकी शुरुआत 6 साल पहले बताई जाती है, जब राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की एनकाउंटर में मौत हुई थी। तब सुखदेव सिंह आनंदपाल की लाश के साथ धरने पर बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ आनंदपाल गैंग का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 36 का आंकड़ा था। माना जा रहा है कि इसीलिए सुखदेव सिंह गोगामेडी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे, और लॉरेंस ने अपने गुर्गों के जरिए उन्हें मौत की नींद सुला दी। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा।